बोल रहा है क्या, डी इज अ पॉइंट ऑन बेसिक ट्राइंगल एबीसी। चलिए हम एक पिक्चर बना देते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम दे दिया हम लोग, क्या नाम हो गया, ए और बी, और ये हो गया नाम इसका सी। ना इसमें आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर एडी, एडी इस तरह से है कि एसी और एडी का लेंथ सेम है। देखो इस प्रकार से है कि एडी और एसी का लेंथ देखने में भी लग रहा है सेम है। ये हो गया डी। चलो ठीक है, एडी इज इक्वल टू एसी। हम लोग को शो करना है ए बी, तो हम लोग यहाँ क्या किए थे, गिवन लिखे थे। चलो गिवन लिखते हैं। यहाँ पर गिवन हो जाएगा डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी such that AD is equal to AC। टू शो, क्या शो करना है, जल्दी बोलो। टू शो AB इज ग्रेटर देन AD। आपको शो करना है कि ये वाला जो साइड है कौन सा, AB, ये बड़ा होगा, AD छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखोगे, यहां तक उतार लिए थे सभी कोई, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग लेते हैं ट्राइंगल एडीसी। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल एडीसी। देखो पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AC दिया हुआ। और सभी को मालूम है अगर साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, नहीं मतलब एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। इक्वल टू AC दिया हुआ है, गिवन है, तो हम लोग जानते हैं इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ABC, नहीं D है ना ये इसका नाम, D सॉरी, AD। ADC, तो एंगल ADC इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACD का। चलो यहां तक हो गया सभी का, ये तो समझ में आ गया था। दिक्कत कहां से हुआ था, जब एक्सटीरियर एंगल आया था तब, नहीं। यहां देखो ट्राइंगल है आपका, ये हो गया ट्राइंगल A, ये हो गया B, ये हो गया D। ये ADC क्या है, ADC एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां लिखते हैं एज वी नो दैट, यहां से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, ध्यान दोगे इसने, एज वी नो दैट, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू, ये दोनों एंगल के बराबर होगा ना, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बोलेंगे सर इसका मतलब एंगल ADC जो हम लोग यहां निकालें, एंगल ADC, नहीं, एंगल ADC किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर एंगल ADC जो होगा ना वो बराबर होगा इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर, मतलब इक्वल हो जाएगा एंगल ABD प्लस एंगल BAD का, एंगल BAD का। कौन से नियम से होगा भैया बताओ, बोलेंगे सर ये तो आप रूल ऊपर लिख ही दिए हैं, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो।
यहाँ एंगल ADC का इतना वैल्यू आ रहा है, यहाँ एंगल ADC का वैल्यू इतना आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, ADC का ये जो वैल्यू आया है यहाँ पुट कर दो, नहीं तो लिखते हैं ऑन पुटिंग, लिख देते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ADC। अब किसी का वैल्यू रखो, अब हम लोग यहाँ रख देते हैं, बोलेंगे सर देखो ADC का वैल्यू यहाँ से इसमें रखो चाहे यहाँ से इसमें रखो, बात बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों जगह तो ADC का ही वैल्यू निकला है, तो लिख देते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ADC इन फ्रॉम इक्वेशन, किसको रखे वैल्यू, बोलो 1 को 2 में लाए या 2 को 1 में लाए, किसको किस में लाए, जल्दी बताइए। 2 and 1 नहीं, मतलब ADC का ऑन पुटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल ADC फ्रॉम इक्वेशन 2 से उठाओ ADC का वैल्यू और 1 में रख दो इन इक्वेशन 1। देखो 2 में इसका वैल्यू कितना है, एंगल ABD प्लस एंगल BAD, यहाँ लिख दो ADC की जगह पर, लिख देते हैं क्या, बोलेंगे सर एंगल ABD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू, क्या आ गया, यहाँ वैल्यू रख दिए, इज इक्वल टू एंगल ACD, इज इक्वल टू एंगल ACD। ना ध्यान देना, पिक्चर में आ जाओ। अब ये हैं आपके मनीष सर, मनीष सर के पास है 100 रुपीज, ये हो गए बॉयज लोग, ये हो गए B4 बॉयज, ये हो गए बॉयज लोग, इनके पास है 60 रुपीज, और ये हो गया गर्ल्स लोग, इनके पास है 40 रुपीज। अब देखोगे यहाँ पर हम बोले आप एक काम करो सर, बॉयज लोग को हटा दीजिए, क्या आप गर्ल्स लोग का पैसा मेरे इक्वल हो पाएगा, बोलेंगे सर कहाँ से इक्वल होगा, ये 40 है, आप 100 है, आप बड़े हो गए। क्लियर है यहाँ तक, आ गया समझ में? यस सर। देखो यहाँ पर हम क्या किए, पहले आप लोग दोनों को ही मिल रहे थे, बॉयज और गर्ल्स, तब जाके मनीष सर के बराबर हो रहे थे 100। अभी हम क्या किए, बोले कि एक को हटा दो, आपने BAD को हटा दिया, चलो पिक्चर यहाँ बना देते, तब पता चलेगा कि किसको हटा रहे हो। देखो आप लोगों ने किसको हटा दिया, A है, B है, D है, आपने इसको हटा दिया, इसको रहने दिया, ABD को रहने दिया, इसके पास है 40, इसके पास है 60, और दोनों मिलके मनीष सर का मुकाबला कर रहे थे, बट मनीष सर तो रह गए, इसमें से लड़के बॉय जो लोग चले गए, ये वाला चला गया, तो क्या एंगल ABD मुकाबला कर पाएगा मनीष सर का, नहीं, मनीष सर अधिक हो गए, ये 40 है, ये 100 है, आप लोग लिखना मत, केवल समझाने के लायक है। अब बोलो यहाँ से हम लोग इसको लाइन को खींच देते हैं, C वाले को, देखो C जो था यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये है आप लोग का C। अब ध्यान देना, बोलेंगे सर एंगल ABD जो आप लिख रहे हैं, ABD यहाँ तक लिखो, चाहे ABD को आप बढ़ा दो यहाँ तक, क्या फर्क पड़ता है, बढ़ा दें, तो चलिए बढ़ा देते हैं, जब आप लोग बोल रहे हैं तो बढ़ा देते हैं, एंगल ABD को बढ़ा के लिख देते हैं ABC, ये भी स्मॉल ही रहेगा क्योंकि एंगल छोटा है, एंगल ACD। अब ध्यान देना, बोलेंगे सर एंगल ACD आप यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं, बढ़ाइए ना यहाँ तक, क्या दिक्कत है, एंगल तो फिर भी इतना ही बड़ा रहेगा। कहने का होता है ACD को हम लोग लिख सकते हैं ACB, क्या लिख सकते हैं ACB। अब ध्यान देना, अभी हम क्या बता रहे हैं कि जो एंगल इक्वल रहता है, जब एंगल इक्वल रहता है तो सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, जब ये साइड लंबा रहेगा तो लंबा वाला साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है, या उल्टा बोलो, बड़ा एंगल का सामने वाला साइड भी बड़ा, छोटा एंगल का सामने वाला साइड भी छोटा। तो ABC के सामने कौन सा साइड आ रहा है, देखो तो एंगल ABC के सामने कौन सा साइड आ रहा है, ये है ABC, ये एंगल है, इसके सामने कौन सा साइड आ रहा है AC। ध्यान से देखो, सब थोड़ा खोपड़ी लगाओ, एंगल ACD
एंगल एसीडी के सामने कौन सा साइड आ रहा है यार, बोलो। AB। बोलेंगे सर एसीडी के सामने आ रहा है ये वाला साइड, कौन सा, AB। लिख दो यहाँ पर AB। बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो ऊपर में दिया हुआ है AC और AD इक्वल है, AC इक्वल है AD का, और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD इज स्मॉलर देन AB। बोलेंगे तुम ऐसा क्यों लिखे, बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है AC और AD इक्वल है ऊपर में। देखो तो क्या हम लोग को यही प्रूव करना था। यहाँ पर मान लो कि एक ट्रायंगल है A, B और C। ये क्या बोल रहा है कि लार्जर साइड इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल। अगर ये बड़ा एंगल है तो इसका सामने वाला साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये छोटा एंगल है तो इसका सामने वाला एंगल भी, ये साइड क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब अगर एंगल ACB, ध्यान देना, अगर दिया हुआ है एंगल ACB बड़ा है किससे, एंगल ABC से, ये वाला एंगल से बड़ा है, एंगल ABC से बड़ा है, तो याद रखिएगा ACB के सामने वाला साइड कौन सा साइड हुआ, देखो तो इसका सामने वाला साइड हुआ ये वाला AB, तो इसका साइड भी क्या होगा, AB बड़ा होगा। ABC के सामने वाला एंगल कौन सा हुआ, एंगल ABC के सामने वाला साइड कौन सा हुआ, AC, तो ये हो जाएगा AC से बड़ा होगा। चलो इसको जल्दी आप लोग लिखो और पिक्चर बना लो। ये भी लिख लो, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बोलेंगे सर मीन्स, मान लो कि अगर एक यहाँ एक ट्रायंगल है, ABC, याद रखिएगा कोई भी दो साइड का सम, मान लो AB और AC को आप जोड़ रहे हो तो ये हर हालत में बड़ा आना चाहिए BC से। आप AB और BC को जोड़ रहे हो तो ये हर हालत में आएगा बड़ा किससे, AC से। आप AC और BC को जोड़ रहे हो तो ये हमेशा हर हालत में आना चाहिए बड़ा किससे, AB से। ठीक है,